हेलो गाइस, जय गुरु जी, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा सेकंड डे नवरात्रि का, जो कि हम सबका है। तो ये पंडित जी बैठ गए हैं हमारे घर। ये बाहर से नहीं बुलाए हैं, ये घर पर ही हैं हमारे पंडित जी। इनको आप कभी भी रात के 12 बजे तक भी पूजा कराने के लिए बुला सकते हैं। इनकी सुबह से कंटिन्यू 12 बजे तक पूजा स्टार्ट रहती है। और ये आपको जो हाथ जोड़ के बोल रहे थे, सभी को बोल रहे हैं ये जय माता दी, और कान्हा जी को दिखा रहे थे। तो ये कान्हा जी को अभी नाइट सूट में ही हैं। अब ये नाइट सूट से इनका नाइट सूट उतरेगा, तब ये नहाएंगे। नहाई करने के बाद इनकी पोशाक चेंज होगी। तो माता रानी की पोशाक चेंज हो चुकी है। देखिए आप, माता रानी का ये लहंगा जो कि हमने खुद से बनवाया था। तो ये मतलब खुद का बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ ना, पहनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। रेडीमेड में मतलब नहीं आता मज़ा। तो इसलिए हमने ज़्यादातर अभी पोशाक ना बनवानी शुरू कर दी हैं। तो ये नाइट सूट में कान्हा जी बैठे हुए हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और ये पंडित जी अब बस बोल रहे हैं कि राशि फ़ोन रख दे और जल्दी से मुझे सामान दे, ये दे वो दे। तो बस अभी मैं वही शुरू करने वाली हूँ। ये देखो, टीका लगाया है सभी भगवान को दीनू ने। तो अभी ऐसा ही है, सुबह सुबह का सारा टाइम बच्चों को भेजने के बाद हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती है। और पूजा में दिनों को यही तैयारियां करने में, मतलब पूरा सारा हटाते हैं मंदिर का, फिर दोबारा लगाते हैं। मतलब आसन तो नहीं हटाते, बट पोशाक वगैरह चेंज करने के लिए टाइम लगता है। और फिर ये बहुत मन से, दिल से ऐसा करते हैं, बिल्कुल जैसे कि इनको पूरा दिन भी दे दो ना अगर करने को, तो वो भी कम पड़ जाए। वो तो अगर शॉप पर ना जाना हो, तो ये पूरा दिन यहाँ मंदिर के आगे बैठ सकते हैं भाई, बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो ये टीका लगा रहे हैं दिनों मेरा, सब भगवानों के बाद टीका लगाने के बाद मेरी टीका लगाया है। अब देखना इनका टीका लगाया हुआ, मैं रोज़ इनका ऐसे ही मजाक बनाती हूँ। और ये टीका ना डेली ऐसे ही लगता है, ये नहीं कि नवरात्रों के टाइम लग रहा है। ये बिना नवरात्रे के भी इनका ये डेली रूटीन का टीका है। इनका सेकंड नेम है टीकाधारी, टीकाधरन, टीकाधारी, जो भी बोल सकते हैं। और ये इतने अच्छे से तरह से टीका सेट करके लगाते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चंदन का भी टीका लगेगा। मैं दिनों को रोज़ ये एक डायलॉग बोलती हूँ, जब जब ये टीका लगाते हैं, मैं यही बोलती हूँ, दिनों यार सगाई थोड़ी ना है आपकी, लगन थोड़ी ना रखी जा रही है जो इतना टीका सेट करके लगा रहे हो। डेली इनका यही टाइम टीका लगाने का, मेरा सेम डायलॉग डेली रूटीन का है। तो ये मैंने अग्यारी जला दी है। शायद आप सब भी ये अग्यारी करते होंगे। ये अग्यारी जो है उपले की लगाई जाती है, जो कि 9 देवी के दिन हमारे जलती है। हो सकता है आप सबके भी होता होगा, लेकिन कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कि नहीं करते हैं, ये अग्यारी वगैरह नहीं करते हैं। बट मेरे मायके में, ससुराल में, दोनों ऐसी ही पूजा की जाती है। हम ये उपले की उपला भी कहते हैं, कंडी भी कहते हैं। इसकी अग्यारी हम गैस पे इसको जलाते हैं, टुकड़ा तोड़ के थोड़ा सा। और फिर उसके बाद जैसे ही धुआं निकल जाता है, दोनों साइड का धुआं निकल जाता है, तो फिर हम इसको दोनों साइड जब जल जाती हैं अच्छे से और धुआं इसका काफ़ी तेज़ होता है, तब ये समझो कि अग्यारी हो गई है। हमने ये अग्यारी कुंड ला रखा है घर में, तो हम इसी में हर नवरात्रों में लगाते हैं। और ये बताशे पे लौंग हमारा 8 दिन तक चलेगा, क्योंकि हमारे नौमी पूजी जाती है। नौमी के दिन कंजका बिठाते हैं, तो ये 8 दिन तक लौंग, बतासे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे दिनों, और ये हम चढ़ाएंगे। तो ये चिमटा यूज़ करते हैं, जिससे कि एक ईज़ी होता है इसको उठाना, पकड़ना। जब ज़्यादा ही इसकी अग्नि तेज़ हो जाती है, जो तेज़ हो जाती है, तो फिर इस पे बताशा लौंग चढ़ाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए चिमटे से पकड़ के हम चढ़ा देते हैं। तो नौमी के दिन क्या होता है, हमारे हलवा चने और जो कंजका बिठाई जाती हैं, जब हम हलवा चने और पूड़ी का भोग लगाते हैं, तो नौमी के दिन इस टाइम पर वो चढ़ता है। फिर उसके बाद हम कंजक करते हैं। तो ऐसे करके ये सामग्री चढ़ाएंगे और फिर जल चढ़ेगा। लौंग के साथ जोड़ा रखकर चढ़ाते हैं हम, और फिर उसके ऊपर सामग्री और फिर जल चढ़ाते हैं। तो फिर ऐसे करके ये अग्यारी की पूजा की जाती है। तो ये देखिए, मैं लौंग लगा कर दे रही हूँ दिनों को। ये मेरा डेली का काम रहेगा 8 दिन का।
बताशे के ऊपर लौंग लगा कर देना और दोनों इस पर घी लगाते हुए चढ़ाते जाएंगे। ये 5 बताशे लौंग बन रहे हैं, जिसमें एक लौंग में एक जोड़ा है। 5 सदस्य हैं हम, तो मैं पाँचों के नाम का चढ़ाती हूँ, चाहे उन्होंने व्रत रखा हो या ना रखा हो। वैसे तो 3 का व्रत है घर के अंदर, दीनू मेरा और एंजल का, मेरी बड़ी बेटी का। और लेकिन मैं बताशा लौंग हर बार पूरे सदस्य का चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये 9 दिन मतलब सबके नाम का भोग लगना चाहिए, तो ये मानकर मैं चढ़ा देती हूँ। और ये चढ़ाई है मैंने सामग्री, ठीक है। और सामग्री चढ़ाने के बाद ये मैंने सामग्री वगैरह चढ़ाकर ये हमने अब आरती के लिए एक अलग दिया जलाया है छोटा सा, तो ये दिए से हम पूजा करेंगे। आरती गाते हैं हम, अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली, हम सब उतारें तेरी आरती। तो ये आरती हमारी सुबह शाम होती है नवरात्रों में। तो ये हमने आरती स्टार्ट कर दी है, देखिए। तो ये मैं उठ चुकी हूँ पूजा से। ये दिनों आरती करेंगे, थोड़ा राधा रानी और राधा वल्लभ जी का ये थोड़ा सा गुणगान करते हैं, जाप करते हैं। तो इतनी देर में मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि चाय और पापड़ ही हम दिन में खा रहे हैं, साबूदाने के पापड़। दिनों कुछ नहीं खाएंगे पूरा दिन। मैं तो चलो घर में रहूँगी, इतना काम नहीं होता, बट दिनों को बहुत काम होता है दुकान पर, उतरना चढ़ना बैठना काफ़ी काम होते हैं। तो ये मैंने चाय रेडी कर दी है, तो साबूदाने के पापड़ और चाय हम दोनों लेंगे। एंजल भी यही खा के गई है, तो फिर रात को ही बनेगा 9:30 बजे, जब दिनों आएंगे उससे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। ये देखो, मैं दिनों को कितना हंसाने में लगी रहती हूँ ना। इनकी हंसी इतनी महंगी हो गई है ना, सच में क्या बताऊँ, बड़ा मुश्किल लगता है इनके फेस पे स्माइल लाना। बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं। मैं इनको कहती हूँ, यार इतनी हंसी महंगी हो गई है क्या तुम्हारी, बहुत हंसी बातें तो गाइस बस दिनों दुकान पे निकलेंगे और मैं अपनी सिस्टर के साथ निकलने वाली हूँ संतोषी माता के मंदिर। देखिए आगे ब्लॉग। तो यहाँ ये बटुआ रखती है हमारी बहन, मम्मी की तरह मम्मी रखती है। तो मेरी छोटी बहन जो है वो बिल्कुल मम्मी की तरह है। मम्मी का एहसास खत्म नहीं होने देगी। हम तीनों जा रहे हैं हरिनगर संतोषी माता के मंदिर। तो इसके पास इतना ये है कि ये पर्स रहेगा और उसके अंदर ये जरूर निकलेगा बटुआ। सीधे ब्लॉग में डालेंगे तो डालेंगे, अलग रहेंगे ना। तो गाइज़ ये में हम मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हम, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, इसकी बहुत सी आदतें, फेस बिल्कुल मम्मी की तरह लगता है उनका, इसका बोलना चालना। तो हम इसको जब भी ये हम 3 इकट्ठे होते हैं, हम इसको ऐसे ही छेड़ते हैं, देख मम्मी की तरह कर रही है, मम्मी की तरह। किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो बिल्कुल मम्मी की तरह, हाँ हेलो। तो सोनम बता रही थी कि देखो मम्मी की तरह बात कर रही है। तो हम ये 3 सिस्टर हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटी जो सामने बैठी हुई है येलो सूट में, उसका नाम सोनम है। और ये जो मेरे साथ बैठी हुई है ये पारुल है। तो ऐसे करके मतलब मेरे से छोटी सोनम, सोनम से छोटी पारुल, तो हम तीनों सिस्टर हैं। और बहुत हेल्पफुल है मेरी ये सिस्टर। मेरे को कभी भी मतलब मैं इसको छोटी वाली को तो कुछ भी कह दूँ ना, कभी कभी गुस्से में भी कह देती हूँ, समझा भी देती हूँ, तो लेकिन वो समझ जाती है और नीचे नज़र झुकाकर मुझे कोई ऐसा तीखा पलटकर या कोई मतलब बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरी पूरी रिस्पेक्ट करती हैं दोनों। सोनम तो थोड़ा सा मतलब यह है कि वो समझा देती कि दीदी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं नहीं ये चीज़ नहीं थी, वो तब भी कह देती है ऐसा थोड़ा बहुत, लेकिन छोटी बिल्कुल भी नहीं कहती है। तो बस ये जो मेरे को दोनों बहन मिली है ना, सबको मिले। तो ये सोनम दिखा रही है सिंगार, जो संतोषी माता रानी मंदिर हम जा रहे हैं वहाँ पर ये चढ़ाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा बॉक्स लगा, मुझे भी लेना था, मैंने अभी तक सिंगार रखा नहीं है, जो कि मैं हर नवरात्रि माता रानी के रखती हूँ। तो इसलिए बता रही है मुझे कि ये देखो कितना अच्छा है। हाँ, ले लो 80 रुपये में। हाँ। ये मैंने हम जब पहनते थे, जब हमारे स्कूल में फंक्शन में, वो भी तो आती थी नथ वगैरह भी। तो गाइज़ आ गए हैं हम संतोषी माता का मंदिर। तो यहाँ की भीड़ देख रहे हैं, लाइन बहुत लंबी है, बट देखते हैं अगर शॉर्ट रास्ते से दर्शन हो सकते हैं तो। और ये पड़ता है मंदिर, ये है हरिनगर, नियर बाय मेट्रो स्टेशन तिलक नगर, जेल रोड भी बोलते हैं इसे। तो हम लाइन में ना लग के जिससे एग्ज़िट होते हैं वहाँ मैं लेकर इनको चली गई हूँ। मम्मी अंदर बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं।
तो हम देखते हैं, अगर दर्शन हो जाते हैं तो शॉर्ट रास्ते से, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ मैं आ रही हूँ, ये देखिए हमें चुन्नी का भी प्रसाद मिल चुका है। हम इसलिए शायद शॉर्ट रास्ता लिया है हमने कि ये चुन्नी मिलनी होगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं 1.5 साल मैंने ना, शादी के तुरंत बाद ही मैंने 1.5 साल संतोषी माता के व्रत रखे थे, जो कि आपको पता है संतोषी माता के व्रत में खट्टा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो घर में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं बनती थी। मेरी सासू माँ संतोषी माता को बहुत मानती थी, भजन भी गाती थी। आज भी मैं भजन सुनती हूँ तो उनका वही बैठकर खाट पर भजन को गुनगुनाना याद आ जाता है। तो मम्मी, मेरी सास और दीनू और मैं, हम तीनों आए थे यहाँ पर उद्यापन के लिए। 1.5 से 2 साल मैंने फास्ट रखे थे। फिर यहाँ घर से हम खीर पूड़ी सब खाना और केले वेले लेकर आ गए थे। और यहाँ हमने, ऊपर मिल जाता है, ऊपर जो मंदिर के ऊपर है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पर लड़के मिल जाते हैं। इसका जो उद्यापन का भोग होता है प्रसाद, वो ये देखिए संतोषी माता का स्वरूप है। और इसका जो भोग है वो लड़के लोगों को ही दिया जाता है। जो जिमाया जाता है ना उद्यापन के टाइम पे, वो लड़के ही होने चाहिए। तो ऐसा डर रहता है ना गली में कि कोई खट्टा ना खा ले, क्योंकि इसके उद्यापन का भोग जो भी लड़का खाएगा उसे खट्टा नहीं खाना होता है। तो इस करके कि हम यहीं पर आ गए थे। और मंदिर में यहाँ पर ऊपर बैठे हुए मिलते हैं लड़के, जिन्होंने पहले भी, मतलब सुबह के टाइम से खाया नहीं होता है। फ्राइडे के दिन उद्यापन होता है, तो फ्राइडे के दिन वो बच्चे नहीं खाते हैं खट्टा, और भोग लेने के बाद भी नहीं खाते हैं। तो वहीं पर बैठ के बहुत अच्छे से जिमाया था और मतलब उद्यापन किया था। बहुत अच्छा लगा उस टाइम पर। तो वो टाइम और अब के टाइम तक मैं अभी तक कंटिन्यू नवरात्रों में यहाँ संतोषी माता के मंदिर आती हूँ। तो ऐसे करके मेरी रूटीन बनी हुई है। तो मैं अकेली आती हूँ, लेकिन इस बार दोनों सिस्टर ने बोल दिया है आने के लिए, तो मैं उनके साथ आई हूँ। और मम्मी आ गई थी पहले ही, उनको भी आना था। तो यहाँ मम्मी को मंदिर लेना था, तो मंदिर के लिए हम फर्नीचर मार्केट में तो थे। बस मंदिर से बाहर निकलते ही हमने मंदिर देखना शुरू कर दिया। ये मंदिर मम्मी को बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें गेट था। मम्मी को गेट वाला चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं भाई के, तो वो छेड़ देते हैं। और जो बाबू है वो तो बहुत ज़्यादा शैतान है, वो अब शैतानियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसलिए गेट वाला ही कह रही थी मम्मी। तो वो उसमें देखा तो ड्रॉ नहीं था, जो ब्राउन वाला देखा उसमें ड्रॉ नहीं था, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि नहीं, ड्रॉ वाला ही चाहिए, जिसमें सामान ईज़िली रखा जा सकता है। फिर वो डन हो चुका था बिल्कुल, लेकिन लास्ट में देखा कि ड्रॉ नहीं है। फिर हमने ये वाला मंदिर देखा, इसमें ड्रॉ भी था, अंदर लाइट सिस्टम थे, सेल्फ थी, रिमोट था लाइट्स ऑन ऑफ करने का। तो ये अच्छा लगा मंदिर। और इसकी पन्नी हटा नहीं रहे थे दुकान वाले, तो मैंने ज़रा सी हटा कर वीडियो बनाई, क्योंकि भाई को भेजनी थी। भाई ने बोला था कि मुझे फ़ोटो भेज दो, मैं बता देता हूँ। तो सारी जो मेहनत थी मंदिर की देखने की, पैसे वगैरह लगाने की, बार्गेनिंग करने की, वो सारी गई ख़राब, क्योंकि मम्मी ने किया मंदिर कैंसिल। हमने रिक्शा भी कर लिया था कि रिक्शे पे मम्मी चली जाएगी मंदिर लेके, लेकिन कैंसिल हो गया, क्योंकि मम्मी ये है, इसमें वो है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है। तो बस मम्मी मेरी जल्दी से कोई भी चीज़ नहीं ले पाती हैं। तो वो मुझे तो बोल देते कि अच्छा है, तू अपना शौक मौज कर लिया कर, तुझे जो समझ आता है तू ले लेती है, अच्छा लगता है, उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन खुद मन मारती रहती हैं। तो मंदिर के लिए इतने साल कहने के, इतने साल से कह रही थी बेटा मंदिर चाहिए मंदिर चाहिए, अब जब लेने लगे तो फिर कैंसिल कर दिया। मैं फिर मम्मी चली गई हैं अपने घर की साइड, तो हम तीनों बहनों ने कर लिया है रिक्शा। तो गाइज़ यहाँ पर ना, ये हरिनगर जो रोड है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। तो ये यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो कि देखने वाली और सुनने वाली हैं, जैसे कि संतोषी माता का मंदिर, और यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, फतेहनगर गुरुद्वारा, और 3rd है यहाँ फर्नीचर मार्केट, और 4th है यहाँ जेल रोड, जो कि आप बिल्कुल देखना नहीं चाहोगे, कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो ये था मजाक, मैं भी नहीं चाहूँगी माता रानी किसी को वो जगह देखनी पड़े कभी भी। तो ये हम रिक्शे में बैठ चुके हैं, तो हम बातें बना रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। तो ये आ गया है संतोषी माता का मंदिर दोबारा, क्योंकि हम वापसी वहीं से ही कर रहे हैं, सामने से। तो ये देखो रात में कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइम पे भंडारा शुरू हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पूड़ी सब्जी का अलग भंडारा मिलता है, और जिनका व्रत नहीं होता और वैसा व्रत का अलग मिलता है।
डेली 9 दिन। तो शिवी गाइस को चूड़ियाँ दिलाई थी, तो शिवी रोने लगी। मैंने कहा वीर के लिए लेनी है, तो रोने लगी, कहती है कि नहीं मैं पहनूंगी। और ये मिली थी मुझे, मैंने ली थी चूड़ियाँ अभी मार्केट से, जो कि मैं हर नवरात्रि में जो पहनाती हूँ, मैं नहीं इस बार पहना पाई थी। तो आज मैं निकली थी मार्केट, तो मैंने चूड़ियाँ ली हैं। गोल्डन मेरे पास नहीं रखी हुई थी, तो मैं मैच करके पहना देती हूँ माता रानी को। देखो ये कलर कॉम्बिनेशन ना हर साड़ी में चल जाता है ना, कोई भी हो, बनारसी सिल्क कोई भी हो। तो ये मैंने आते ही घर में फटाफट से देखा कि जोत नहीं जली होगी, लेकिन बच्चों ने जोत लगाई हुई थी, जली हुई थी जोत। तो मैंने फटाफट से आलू काट कूट के और ये रायता बनाया खीरे का, कुट्टू की बनाई पकौड़े, पुदीने की धनिया की बनाई चटनी, और माता रानी को लगाया भोग, कान्हा जी को भोग लगाया, और फिर एंजल एलिना को, बेटियों को खिलाया। मैं ना त्यौहार होता है और जो ये व्रत होता है, चाहे बच्चों का व्रत हो ना हो, मैं त्यौहार की थाली और व्रत की थाली सबसे पहले भोग लगाने के बाद दोनों बेटियों को देती हूँ और उनको ही खिलाती हूँ। तो ये मैंने भोग लगाने के बाद सबसे पहले एंजल एलिना को प्लेट दी। उसके बाद मैंने खाया, दिनों का वेट कर रही थी, फिर पकौड़ियाँ बन चुकी थी इतनी, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। फिर जैसे ही दिनों आए मैंने उनके लिए बनाई और दिनों भी खाने लगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मिली थी मुझे चुंदरी छोटी संतोषी माता मंदिर में, और ये मिली थी बड़ी, जो कि हम तीनों बहन को मिली है ये। और छोटी वाली और श्रृंगार का सामान जो मिला है वो मुझे ही मिला था भोग में, और केले का प्रसाद। तो ये देखो खोलने के बाद ये इतनी बड़ी चुन्नी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ऊपर तुलसी माता हैं जिनको मैं उड़ाती हूँ, तो अभी मैंने नहीं उड़ाई है, तो ये चुन्नी मैं ऊपर तुलसी माता को उड़ा दूँगी। तो ये देखो है ना कितना बड़ा साइज़ है, और बहुत खुशी होती है जब मंदिर से कुछ प्रसाद के तौर पर हमें मिलता है। ऐसा लगता है जैसे माता रानी ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे करके मैंने ये चुन्नी को फोल्ड, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिला है श्रृंगार का सामान संतोषी माता के मंदिर में, ये मुझे ही मिला है। चुन्नी बाकी सबको मिली थी। इसमें 2 चूड़ी, 1 सिंदूर की डिब्बी और 1 बिंदी का। ठीक है, जय माता दी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। जय